टोपी पहनना कहीं जरूरी है क्या? ये किसी धर्म विशेष का अपमान है। बिहार में विधानसभा का चुनाव, नीतीश का टोपी वाला दांव, पार्टनर भगवाधारी, इसीलिए नीतीश ने बनाई टोपी से दूरी। बिहार की सियासत में एक बार फिर से टोपी सियासत के केंद्र में है। कभी तिलक नहीं लगाने पर घिरे सीएम नीतीश इस बार टोपी नहीं पहनने को लेकर विरोधियों के निशाने पर हैं। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर आई जिसने बिहार में सियासी पारे को हाई कर दिया और सीएम नीतीश सवालों के घेरे में आ गए। दरअसल नीतीश कुमार मदरसा बोर्ड के 100वीं वर्षगांठ के लिए पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे। इस दौरान मंच पर मंत्री जमा खान नीतीश को टोपी पहनाने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाते हैं, नीतीश उनका दोनों हाथ पकड़कर टोपी ले लेते हैं और उसे जमा खान को पहना देते हैं। हालांकि नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से अपनी इन हरकतों के कारण चर्चा में रहते हैं। अगर कोई माला भी पहनाने की कोशिश करता है तो नीतीश वापस उन्हीं के गले में डाल देते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद विरोधियों ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। आरजेडी ने कहा कि वो किसी भी धर्म का सम्मान नहीं करते हैं। ये किसी धर्म विशेष का अपमान है। एक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं और मदरसा बोर्ड के शिक्षा के कार्यक्रम में गए हैं। उन्होंने जिस तरह से एक धर्म का अपमान किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से बीजेपी आरएसएस के रिमोट से चल रहे हैं, उन्हीं का एजेंडा लागू कर रहे हैं, सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं। बिहार की सियासत हो और तिलक टोपी की बात तो गिरिराज सिंह भला कैसे चुप बैठ सकते हैं? ये तो बहुत देर कर दी। टोपी पहनना कहीं जरूरी है क्या? वो कोई अपना टोपी पहने, हम अपना तिलक लगाएं। तो टोपी विवाद को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। वहीं सियासी जानकारों का मानना है कि नीतीश का टोपी ना पहनना बैलेंस पॉलिटिक्स का हिस्सा है। वहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं, चूंकि नीतीश बीजेपी के साथ है इसलिए वो टोपी से परहेज कर रहे हैं। फिलहाल विपक्ष इस मामले पर जैसे तेवर दिखा रहा है उससे तो यही लग रहा है कि ये मामला आसानी से खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विपक्ष के लिए मुस्लिम वोट बहुत मायने रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये वक्त था जब मुस्लिम वोटों के लिए नीतीश कुमार ने बीजेपी से दूरी बना ली थी। इफ्तार पार्टी देते रहते थे, टोपी पहनते थे, लेकिन अब टोपी पहनने से इनकार करने पर सियासत गर्मा गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि इस विवाद से क्या नीतीश कुमार की सेकुलर जो छवि उन्होंने बनाई थी वो अब खत्म हो जाएगी? क्या मुस्लिम वोट बैंक से दूरी बन जाएगी? मुस्लिम दूर हो जाएंगे नीतीश कुमार से? क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। पहनने या ना पहनने का विवाद बिहार की राजनीति में अब नया रंग भर चुका है। लेकिन असली सवाल यही कि क्या विकास से ज्यादा अहम अब टोपी और तिलक की सियासत है? क्योंकि नीतीश कुमार का एक छोटा सा कदम जिससे विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया और माना जा रहा है कि टोपी का ये विवाद जिसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। नीतीश और उनकी पार्टी की सेकुलर छवि है, लेकिन कभी कभी नीतीश कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे न केवल मीडिया को बड़ा मुद्दा मिल जाता है बल्कि सियासी पारा भी चढ़ जाता है। नीतीश के नए टोपी विवाद से भी अब बिहार की सियासत गर्म है और माना जा रहा है कि नीतीश के लिए ये मुद्दा अब गले की फांस बन सकता है। दरअसल 2010 से लेकर 2020 तक के आंकड़े ये बताते हैं कि मुस्लिम वोटर नीतीश से दूरी बना रहे हैं। वो वोट भी कर रहे हैं तो नतीजे में तब्दील नहीं हो पा रहे।
2010 में जेडीयू के 7 मुसलमान विधायक बने। 2015 में जेडीयू के 5 मुस्लिम प्रत्याशी जीते। 2020 में जेडीयू ने 11 प्रत्याशी उतारे, लेकिन सब हारे। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि नीतीश भले ही जोड़ तोड़ से सरकार बना ले, लेकिन मुसलमान उनकी पार्टी से दूर हो रहे हैं। वहीं वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के बाद से ही बिहार में मुस्लिम समाज नीतीश से नाराज है और अब इस टोपी कांड ने करेले पर नीम चढ़ाने का काम किया। सियासी जानकारी से नीतीश और उनकी पार्टी जेडीयू के लिए शुभ संकेत नहीं मान रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीएम नीतीश के टोपी विवाद पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा। तेजस्वी ने लिखा है, मदरसा एजुकेशन बोर्ड के शताब्दी वर्ष समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जबरन मदरसा शिक्षकों को बुलाया और फिर सम्मान स्वरूप टोपी पहनने से इनकार कर दिया। पिछले कई महीने से शिक्षकों की बहाली नहीं होने से नाराज लोगों ने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया और कहा कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाना बंद करो। और जैसा कि सर्वविदित है, अपने चरित्र के अनुसार नीतीश कुमार जी हमेशा सभी को ठगने का काम करते हैं। नारेबाजी से घबराकर उनके विश्वासघाती मंत्रियों को स्टेज छोड़कर भागना पड़ा। ये तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखा और निशाना साधा और उस तस्वीर को भी पोस्ट किया है। तो अब टोपी की सियासत बिहार में शुरू हो गई है और इस टोपी के जरिए तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा है कि बड़ा मौका मिल गया नीतीश कुमार पर निशाना साधने का और मुस्लिम वोट बैंक की लामबंदी अपने पक्ष में करने का यह मौका मिल गया है। टोपी पहनना कहीं जरूरी है क्या? ये किसी धर्म विशेष का अपमान है। बिहार में विधानसभा का चुनाव, नीतीश का टोपी वाला दांव, पार्टनर भगवाधारी, इसीलिए नीतीश ने बनाई टोपी से दूरी। बिहार की सियासत में एक बार फिर से टोपी सियासत के केंद्र में है। कभी तिलक नहीं लगाने पर घिरे सीएम नीतीश इस बार टोपी नहीं पहनने को लेकर विरोधियों के निशाने पर हैं। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर आई जिसने बिहार में सियासी पारे को हाई कर दिया और सीएम नीतीश सवालों के घेरे में आ गए। दरअसल नीतीश कुमार मदरसा बोर्ड के 100वीं वर्षगांठ के लिए पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे। इस दौरान मंच पर मंत्री जमा खान नीतीश को टोपी पहनाने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाते हैं, नीतीश उनका दोनों हाथ पकड़कर टोपी ले लेते हैं और उसे जमा खान को पहना देते हैं। हालांकि नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से अपनी इन हरकतों के कारण चर्चा में रहते हैं। अगर कोई माला भी पहनाने की कोशिश करता है तो नीतीश वापस उन्हीं के गले में डाल देते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद विरोधियों ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। आरजेडी ने कहा कि वो किसी भी धर्म का सम्मान नहीं करते। ये किसी धर्म विशेष का अपमान है। ये एक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं और मदरसा बोर्ड के शिक्षा के कार्यक्रम में गए हैं। उन्होंने जिस तरह से एक धर्म का अपमान किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से बीजेपी आरएसएस के रिमोट से चल रहे हैं, उन्हीं का एजेंडा लागू कर रहे हैं, सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं। बिहार की सियासत हो और तिलक टोपी की बात तो गिरिराज सिंह भला कैसे चुप बैठ सकते हैं। ये तो बहुत देर कर दी। टोपी पहनना कहीं जरूरी है क्या? वो कोई अपना टोपी पहने, हम अपना तिलक लगाएं। तो टोपी विवाद को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। वहीं सियासी जानकारों का मानना है कि नीतीश का टोपी ना पहनना बैलेंस पॉलिटिक्स का हिस्सा है। वहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं, चूंकि नीतीश बीजेपी के साथ है इसलिए वो टोपी से परहेज कर रहे हैं। फिलहाल विपक्ष इस मामले पर जैसे तेवर दिखा रहा है उससे तो यही लग रहा है कि ये मामला आसानी से खत्म नहीं होने वाला।
क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विपक्ष के लिए मुस्लिम वोट बहुत मायने रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये वक्त था जब मुस्लिम वोटों के लिए नीतीश कुमार ने बीजेपी से दूरी बना ली थी। इफ्तार पार्टी देते रहते थे, टोपी पहनते थे, लेकिन अब टोपी पहनने से इनकार करने पर सियासत गर्मा गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि इस विवाद से क्या नीतीश कुमार की सेकुलर जो छवि उन्होंने बनाई थी वो अब खत्म हो जाएगी? क्या मुस्लिम वोट बैंक से दूरी बन जाएगी? मुस्लिम दूर हो जाएंगे नीतीश कुमार से? क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। टोपी पहनने या ना पहनने का विवाद बिहार की राजनीति में अब नया रंग भर चुका है। लेकिन असली सवाल यही कि क्या विकास से ज्यादा अहम अब टोपी और तिलक की सियासत है? क्योंकि नीतीश कुमार का एक छोटा सा कदम जिससे विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया और माना जा रहा है कि टोपी का ये विवाद जिसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। नीतीश और उनकी पार्टी की सेकुलर छवि है, लेकिन कभी कभी नीतीश कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे न केवल मीडिया को बड़ा मुद्दा मिल जाता है बल्कि सियासी पारा भी चढ़ जाता है। नीतीश के नए टोपी विवाद से भी अब बिहार की सियासत गर्म है और माना जा रहा है कि नीतीश के लिए ये मुद्दा अब गले की फांस बन सकता है। दरअसल 2010 से लेकर 2020 तक के आंकड़े ये बताते हैं कि मुस्लिम वोटर नीतीश से दूरी बना रहे हैं। वो वोट भी कर रहे हैं तो नतीजे में तब्दील नहीं हो पा रहे। 2010 में जेडीयू के 7 मुसलमान विधायक बने। 2015 में जेडीयू के 5 मुस्लिम प्रत्याशी जीते। 2020 में जेडीयू ने 11 प्रत्याशी उतारे, लेकिन सब हारे। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि नीतीश भले ही जोड़ तोड़ से सरकार बना ले, लेकिन मुसलमान उनकी पार्टी से दूर हो रहे हैं। वहीं वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के बाद से ही बिहार में मुस्लिम समाज नीतीश से नाराज है और अब इस टोपी कांड ने करेले पर नीम चढ़ाने का काम किया। सियासी जानकारी से नीतीश और उनकी पार्टी जेडीयू के लिए शुभ संकेत नहीं मान रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीएम नीतीश के टोपी विवाद पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा। तेजस्वी ने लिखा है, मदरसा एजुकेशन बोर्ड के शताब्दी वर्ष समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जबरन मदरसा शिक्षकों को बुलाया और फिर सम्मान स्वरूप टोपी पहनने से इनकार कर दिया। पिछले कई महीने से शिक्षकों की बहाली नहीं होने से नाराज लोगों ने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया और कहा कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाना बंद करो। और जैसा कि सर्वविदित है, अपने चरित्र के अनुसार नीतीश कुमार जी हमेशा सभी को ठगने का काम करते हैं। नारेबाजी से घबराकर उनके विश्वासघाती मंत्रियों को स्टेज छोड़कर भागना पड़ा। ये तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखा और निशाना साधा और उस तस्वीर को भी पोस्ट किया है। तो अब टोपी की सियासत बिहार में शुरू हो गई है और इस टोपी के जरिए तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा है कि बड़ा मौका मिल गया नीतीश कुमार पर निशाना साधने का और मुस्लिम वोट बैंक की लामबंदी अपने पक्ष में करने का यह मौका मिल गया है।